নজর ভাই কি করবেন এখন? আমি আমার রিলেটিভের বাড়ি আছে, কেন বানানো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? কেন ডিসি ক্যামেরা দিতে এইভাবে মহিলা সাংবাদিক ছাড়ছেন না, কি করছেন এটা? সারাক্ষণ তো এখন আমরা শান্তি করেছিলাম, আপনারা না তা বলে কি এইভাবে মিডিয়াকে বাধা দেবেন? মিডিয়াকে বাধা দেবেন, মহিলা সাংবাদিক ছাড়বেন না? মিডিয়ার জায়গা কোনটা? মিডিয়ার জায়গা কোনটা? আপনি কি করছেন বলেন? কারো কাজ ছাড়ছেন না এখানে? সকাল থেকে কাজ করছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আপনি এখানে এসে কথা বলবেন? দেখতে পাচ্ছি পুলিশ কিন্তু চরম মিডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধ শুরু করেছে দেখতে পাচ্ছি, এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। ওই বিল্ডিং ইনসিডেন্ট হয়েছে, ওই বিল্ডিং তুমি শুধু যাবে হয়ে যাবে। আপনারা শান্তি হন, একটু শান্তি হন, আপনারা একদম সাইলেন্ট সাইলেন্ট। अरे भाई हमको कुछ बोलने दो नहीं हम लोग देखा है कि आपके पास लीगल पेपर है, उसके बाद में आपके ऊपर एक्शन देख के आगे जो अब तो काम बोलेंगे। हम थोड़ा मेरा जो भाई है कितना में 52 जो भी है उसके घर हम जाएंगे, फिर आके आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों का काम होगा जो जिसका पेपर है एक का जो भी कॉपी करके रखिए। आप बहुत बच्चा बेघर रहता है, आप ऐसे बोल दीजिए अल्लाह को, अपना जाने लगा पीछे जाने का परमिशन तो मिल जाती है, जाने का परमिशन तो मिल जाती है, कोई नहीं आएगा। हम लोग अभी मस्जिद जाएंगे।
मेरा काम नहीं करने दोगे तो क्या होगा? মমতা এসে যেখানে আসে দরকার ছিল মমতা शाबाश चीयर शाबाश चीयर 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 আমি যে কথা বলছি যে কথা বলছি আপনি কি যাবেন এখন বলে যাচ্ছি অবশ্যই আমাকে তো অফিসে কথা বলতে দিন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নসাদ সিদ্দিকী कहने क्या
বার্তা দেওয়ার জন্য একটি বাইক आप लोग को चाह रहे हैं तो फोटो करने के लिए आप लोग की फोटो बोलिए भाई मारा पीटा करके क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? इतना साल तक लोगों को एकदम मारा पीटा के काम पे लगाया। शान से काम देना होगा। आप लोग इधर रहो, हम बात करके आ रहे हैं, उसके बाद हम एडवोकेट के पास जाएंगे। आप लोग आगे चलो, आप उधर से आप लोग के साथ बात करेंगे। आराम से रहो। अगर कोई एक कदम इधर आएगा तो हम निकल के चले जाएंगे। तुम लोग कोई अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा तो निकल जाएगा। कोई नहीं आएगा, चेन बना के भाई बोलबे ना কেন সিদ্দিকী কখন থেকে অ্যালার্ট করে রেখেছি যে গন্ডগোল হচ্ছে এগিয়ে আসছে এখানে দাদা হাঁটো अरे बाइक धोने नहीं तुम्हारे बाइक का धोने जरा चले जरा भाई देखिए Hey, line on. Come.
ঠিক আছে चलिए नौशाद सिद्दीकी अंदर जा रहे हैं। आपको अंदर जाने देंगे। যে বাড়িগুলোকে ভাঙা হচ্ছে যেগুলো করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখাতে করবো একবার আমার বিরাটি নন্দীকে যে সামনে বুলডোজার রাখা হয়েছে এবং সেই বুলডোজার নিয়ে আসছে এবং যে করা বড় সেই কাজকে পুলিশের তরফ থেকে গতকালকে দেখুন कंपनी पर बुलडोजर चलाना क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंटेशन है, फैक्ट्री का लाइसेंस वही इसीलिए जाके तो बात करें। यस वेरी गुड। आप इलाके के लोगों का कहना कि बिना कोई नोटिस का तोड़ा जा रहा है। बिना नोटिस का आधे घंटे में टाइम देकर खाली कराई गया। वही इलीगल जो काम हुआ उसके खिलाफ हम लोग लीगली लड़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री आवाज उठाएंगे इसके लिए। ममता दीदी क्या कर रहे हैं उसको पूछिए। ममता दीदी से भी हम लोग सोचेंगे वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, उनसे भी बातें करेंगे। आप लोग इशू बनाइएगा, ठीक है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एमएलए और चीफ आ चुके हैं और इस जगह उन्होंने कहा है कि पेपर सारी चीज को हम लोग देखेंगे, सारी चीजें हम लोग सामने में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला ऐसे চলে যাচ্ছে কেন? দেখ देख ऑडियो को देख यहाँ पे आप छाती बनाए रखिए। देखिए आप ये बिल्डिंग तोड़ने की जो तोड़ा जा रहा था इसी को लेकर यही सही कारण है। बाद में होगा आपको জানাবেন পরিষ্কার ভাবে এবং তিনি পরিদর্শন করতে দেখতে পাচ্ছি এখানে তার রিলেটিভেরও বাড়ি রয়েছে। কথা বলবেন তারপরে তিনি তার বক্তব্য অবশ্যই বিধানসভায় জানাবেন এবং এখানকার যারা মোবাইলটা নিয়ে সন্ধান আমারও কাজ করছি ভাই। हम लोग का बस एक क्वेश्चन है, हम लोग को शो कॉज नहीं दिया गया, हम लोग को 15 दिन जो नहीं दिया गया वेकेट करने के लिए, हम लोग को नोटिस दिखाया किसी टीएमसी का कि ये नोटिस है आपका घर टूटेगा। 1 घंटे में कोई यूट्यूब वीडियो में कुछ हम लोग को आया नोटिफिकेशन 3 बजे कि घर तोड़ने वाला है 24 घंटे में। हम लोग को लगा चलो कल होगा, 1 घंटे के अंदर हमारे नेबर्स और जो भी बेनिफिशियर्स है बुलडोजर का वीडियो देख रहे हैं। सर कैसे आप किसी का घर 1 घंटे में, एक घर जो आदमी 30 साल
साल से बना है, 3 जनरेशन ऑफिस भी चलता था जिसमें 40-50 लोग का घर चलता था, 3 जनरेशन इस घर में रहते थे। Sir, we had fire license, we had factory license, we had trade license, we had purchase deed. ठीक है, NOC नहीं था क्योंकि just टाइम बना था उस टाइम मिलता नहीं था, 1990s का बिल्डिंग है सर, ठीक है। तो ये क्या है सर? We want justice sir, we want justice. That is all we are asking for. Sir, my father is 80 years old. जो यहाँ पे रहे हैं, जिस दिन आग लगी उस दिन किसी मीडिया ने, किसी ने भी ये कवर नहीं किया कि एक 80 साल का इंसान इस बिल्डिंग से कैसे एस्केप करता है। दो फैमिली जिसमें थे, जिनमें 6 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग इस छत से पीछे वाले छत पे कूद के एस्केप किए। इसका कोई कंसर्न नहीं आया गवर्नमेंट को, कोई कंसर्न नहीं आया मीडिया में कि उन लोग का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो लोग अभी कहाँ है, जो कैजुअलिटीज हुई यहाँ पे, तो वो सब वो हाँ वो दुखा देना हाँ वो हम लोग एक्सीडेंट था ना, वो तो क्राइम नहीं था ना, हम लोगों को तो क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है ना, वो तो एक एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट लेबर के साथ हुआ, रोड पे चलते किसी family था, we did not go anywhere. Mr. Zafar Nisar, he was taken or arrested from his own home, his own relatives' home. No one escaped, very peacefully he walked. We have CCTV footage also. He is in custody, he was denied bail, fine. We are still waiting for the stay order. While the stay order application has been done, this is still going on. We have the stay order application का कॉपी है हमारे पास, प्रोसेसिंग हो रहा है, ई-कोर्ट प्रोसीडिंग्स है हमारे पास, तो आपको वेट करना है ना, अभी भी सुबह 10 बजे से हो रहा है। इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या इलीगल तरीके से काम किया जाएगा या लीगल तरीके से काम होगा? आप भी ये भी तो इलीगल काम है ना, ये भी तो इलीगल काम है। हमें 15 दिन का नोटिस चाहिए। ये एज सिटीजन ऑफ इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है ये, इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। वी आर एक्सपोर्टर्स सर, यू गूगल आवर नेम सर, वी आर एक्सपोर्टर्स डेल्टा लेटर। আপনাদের স্টে অর্ডার কোড কাকে দিয়েছে? कोर्ट में गया है पूरा, कोर्ट में गया है, हाईकोर्ट में गया है। आज सुबह 10 बजे गया है, कल तो शाम हो गया था, 4 बजे से टूटना शुरू हुआ, हाईकोर्ट बंद हो गया था। दादा एक तो पता दादा दिखाने की छो सर हमारा बस कोई जो हुआ हमको अभी यहाँ पीसफुली आप लोग काम करने थे। और देखिए एक तो फायर से हैरेसमेंट हम लोग ऑलरेडी हैरेस थे और उसके ऊपर विदाउट शोइंग 1% कंसर्न डबल हैरेसमेंट जो किया गया है, दिस इज नॉट इवन हैरेसमेंट, समथिंग बियॉन्ड दैट। आप घर में आग लगा और आप 1 घंटे में घर तोड़ने आ रहे हैं, ये कहाँ का हिसाब? 24 घंटे में सर जिंदगी उथल पुथल हो गया। 50 लोगों का, 50 फैमिली, 3 फैमिली जो इधर रहते थे और 40 फैमिली जो इधर काम करते थे, फ्रॉम 3 ड्राइवर्स टू 3 सिक्योरिटी गार्ड्स टू नॉर्मल स्टाफ, लेबर्स, वर्कर्स, एवरीथिंग। दिस इज we don't know what to say. আমিও ক্যালকাটা আমার पैदाइशी আছে স্যার, আমিও বাংলা স্যার। ঠিক আছে, আপনাদের একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে যেটা হচ্ছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের নাম্বার ঠিক আছে, আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার। হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট নাম্বার हमदा भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर। This is the paper we are showing. All the papers. We have all the papers. जल्दी দাঁড়া কাজটা একটু 24 ঘন্টা টাইম দেয় মানে এটা Sir, 15 दिन is the legal way. मैडम मेरी साइड हो ইলিগাল বক্তব্য হচ্ছে প্রশাসনের ইলিগাল ইলিগাল On what basis is it called? Are they calling it illegal? ইলিগাল বলছে বিল্ডিংটা, কিন্তু সেটাকে ভাঙছে যেটা সেটা ইলিগাল হয়েছে ভাঙছে हाँ, वे में तोड़ा गया। টাইম হবে। দেখুন আমি ইলিগাল প্রপার্টি আমি আপনারটা বলছিলাম, আমি মোবাইল কিন্তু তাদেরকে তো নির্দিষ্ট টাইম দিতে যাবে। এনারা চ্যালেঞ্জ করছে নেতাকে যে পেপার পত্র সব রেডি আছে, তারপরও এটা শুধু ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে এই ধরনের অন্যায়গুলো এগুলো কোনোভাবেই মেনে নেব না। पेपर्स हम लोग को प्रोड्यूस और वेरीफाई करने का पेपर्स तो सारे बिल्डिंग में लॉक है। अरे मोबाइल नाम ये तो जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो हार्ड कॉपी का तो हमारा एक्सेस नहीं है। अभी भी हम सर प्लीज इसको उठवाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको उठवाइए,
इसको रुकवाइए सर, रिक्वेस्ट इसको रुकवाइए। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है सर। আমি আমার আইনি তো এগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এরা মানে মানুষের লাইফ থ্রেট হয়ে যাচ্ছে না। 50টা পরিবার এখানে আছে। শুনলাম আমি ওই সাথে কথা বলছি। थैंक यू सर, ठीक है सर, प्लीज इसको रुकवाइए। 24 घंटा का टाइम दीजिए हम लोग को। परिवार से बात किया, খবর পাচ্ছি জানানো হচ্ছে এখানে কিছু নেই দাদা, প্লিজ একটু দাঁড়ান। যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা ইলিগাল বিল্ডিং, এরা বলছে এদের সব ডকুমেন্টস আছে, সেটাকে তারা প্রোভাইড করতে পারছে না। যত সময় তারা সকালে তারা কোর্টেও গিয়েছে, মানে একটা ইলিগাল বিল্ডিং হলো, বিল্ডিং কে নির্দিষ্ট টাইম একটা দেওয়া দরকার, যারা আছে তাদের খালি করে দেওয়ার, মানে 24 ঘন্টার নোটিশ দিল না, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে যেভাবে সেখানে এদের উপরে গুলিগার চালাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণভাবে বৈষম্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে তিনি আর কি অভিযান চালাচ্ছেন, কঠোর হতে বলা হয়েছে। এইটাকে কি, এই পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা দেন তাকে দেবো, এবং আইনি মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? ওনাকে আসতে দিন, ভাইয়া চলে আসুন, ওনাকে আসতে দিন। চলো ভাই প্লিজ। मना कर रहा है, कल नमाज से मना करेगा, आज बिल्डिंग तोड़ रहा है, कल मस्जिद तोड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आजान होगा, कमेटी बोल रही है आजान प्रैक्टिस कोई बंद कर सकता है। मगर कई सारे बीजेपी नेता का तो ये आरोप आ रहा है सर कि 60 डेसिबल के ऊपर साउंड आता है, अजान को बंद करने की बातें की जा रही है। 60 डेसिबल के ऊपर कोई मस्जिद में आजान नहीं होगा, अंडर 60 डेसिबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি, বৈষম্য হচ্ছে, বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কি দেখছেন? এই মুহূর্তে কি দেখছেন? আতঙ্কের পরিবেশ, মানুষকে আতঙ্কে রাখা হচ্ছে, তবে এটা এইভাবে করতে পারে না। যেমন রাস্তায় थोड़ा शांति बनाइए, आराम से बात सुनिए भाई, बात सुनिए सबको बात सुनिए। जो आपके साथ है बोलिए। पहले क्या बोले वो तो सुनिए, फिर बोलिए। सीढ़ी बंद करो ভাই। আমি গিয়েছিলাম যাদের বাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে, কথা বলেছি পেপার
करने दिए ना, क्या किसी को आवाज बोलने के लिए चिल्लाने बोला। सुनिए, 2-4 बात बोलेंगे आप, ज्यादा नहीं। जो काम हो रहा है इलीगल हो रहा है, इसको देखिए, हम इलीगल के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सबका एक रूल होना चाहिए। अगर इसको खाली कराना है तो एटलीस्ट एक वक्त देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। ये जितना के घर में नोटिस आया है, अब 2-4 बंदा यहाँ पे है, उनके आप हाथ में दे दीजिए। इसको 2 तरह का लड़ाई होगा, एक है लीगली लड़ाई होगा, फिर आदमी को लेके डेमोक्रेटिक वे से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। माथा गरम करके 2 पुलिस को पिटाने से कुछ काम नहीं होगा, काम खराब होगा। इसमें काम खराब होगा, आपके एक तरफ घर जाएगा, दूसरी तरफ आप जेल भी जाओगे। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लीजिए। इतना दिन तक हम लोग का यही काम के इस्तेमाल किया गया, जाओ उसको मार दो, उसको मार दो, क्या फायदा है? इतना मार के क्या हुआ? देखो आप आज रोड पे खड़े हो गए। तो आप लोग हम बोलेंगे, जिसका नोटिस घर में आया है, सब नोटिस एक जगह करो। उसको लेके हम लोग क्या करेंगे? पहला काम होगा लीगली चैलेंज इसको। ठीक है, हम लोग सालों साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल इधर रह रहे हैं, आपको तुरंत कोई नोटिस देके भगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। देश में लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग आपको बोल रहे, हम है ना, हमका अगर विश्वास करोगे तो दे सकते हो, तो बोलने दो। अगर आप लोग चाहोगे तो आपका कोई एडवोकेट है तो उसको देके करना पड़ेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में। अरे भाई, एक सवाल है, एक सवाल है। लेट मी फिनिश। देखिए, काल से हो रहा है। अरे बोलने दो ना, दूसरा बात है, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़े हो रहा है, इस पे अगर इलीगली होगा तो पहले जो यहाँ के काउंसिलर होगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पकड़ना होगा। तो इंजीनियर वगैरह जो भी है उसको भी पकड़ना होगा, क्योंकि अगर इलीगल कोई काम नहीं होगा तो वो लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा बात, एक मोबाइल मेरा पकड़ो ना। दूसरा बात के आप में से कोई एक दो को हम मेरा नंबर देके जा रहे हैं, पेपर्स वगैरह जो भी होगा उसके हाथ में दे दीजिएगा। अगर विश्वास होगा तो मेरे पास ये भाईजान का एडवोकेट रहेगा तो है, और नहीं तो आप लोगों को बोलेंगे सबसे पहला काम होगा जिसके घर में नोटिस आया है वो एडवोकेट से बात करके जितना पेपर्स है वो लेके कोर्ट में मूव करना होगा पहला। दूसरा बात है, हम भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाके बात करेंगे, उसके बाद डेमोक्रेटिक वे से कैसे प्रोटेस्ट करना है उसका बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, जाते जाते फिर एक बात बोल के जा रहे हैं हम, किसी का चक्कर में मत पड़िए। पुलिस के साथ आपका लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिस्टम के साथ, पुलिस के साथ लड़ाई करके आप लोग जीत नहीं पाओगे, घर जाएगा फिर जेल जाओगे। ठीक है, शांत से आप लोग रहोगे। हम आए, हम तो यहाँ पे जो लेके आए उनके साथ बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, हम चल रहे हैं। दिमाग ठंडा से कम लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा।